अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो जो है इसने मुझे खुद भी रोने पर मजबूर कर दिया और मेरा दिल चाहा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ भी बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी ये न्यूज़ जो है वो शेयर की जाए। तो आपको बताएंगे कि 10 साला राशा अरीर की जो वसीयत है उसने सबको रुला दिया। उस नन्ही सी बच्ची ने उस वसीयत के अंदर क्या लिखा था जिसे आज सोशल मीडिया पर देखने वाला हर शख्स जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यकीन मानिए कि उस नन्ही बच्ची ने ऐसी बातें की हैं, ऐसी दिल खराश बातें की हैं जिसे सुनने के बाद ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है आप यकीन कीजिए कि जब मैं उस बच्ची की ये वसीयत पढ़ रही थी तो मुझसे खुद कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, मुझे इस कदर अफसोस हो रहा था। तो आपको बताते हैं कि गज़ा में आप लोग जानते हैं कि इसराइल की जो जारहियत है उसके हवाले से 1 साल हो चुका है। वहाँ पर जो भी हालात हैं वो सब आप लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो वहाँ पर जनाब वहाँ की जो बच्ची है जिसका नाम है राशा अरीर, जिसकी उम्र 10 साल थी, ये भी जनाब फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गई और इसका जो भाई अहमद है वो भी शहीद हो गया जो कि 11 साल था। तो जनाब बात करते हैं कि फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और बताया कि इसके जो वालिदैन हैं राशा अरीर के, उन्हें अपनी बेटी और बेटे के शहीद होने के बाद उसकी वसीयत मिली और उस वसीयत में लिखा हुआ था कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो रोइएगा नहीं, क्योंकि मुझे दुख होता है आप लोगों के रोने से। मेरे भाई अहमद को बिल्कुल भी नहीं डांटिएगा, उस पर गुस्सा नहीं कीजिएगा, क्योंकि अक्सर माँ बाप डांटते हैं तो बहन का प्यार था भाई के लिए। साथ में उसने कहा कि मेरी कॉपीज़, मेरी पोनियाँ, मेरे खिलौने और मेरी किताबें जो हैं वो मेरे कज़न्स में तकसीम कर दीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वसीयत का एहतराम करेंगे। इस अल्फाज ने, इस वसीयत ने जैसे ही ये सामने आई है, इस वसीयत के बाद बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर राशा अरीर को याद करते हुए बहुत ज़्यादा गमगीन हैं। लेकिन मैं इस चीज़ की पूरी पूरी उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह ताला के पास बहुत खुश होगी और उसको तो अगले जहान में बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है। इस वक्त अगर बात करें गज़ा के हालात की तो वहाँ पर जो शहीद होने वाले हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है और इसके अलावा कई हज़ार लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और इससे भी ज़्यादा जो है वो इस वक्त ज़ख्मी हैं वहाँ पर, और ना खाने को है ना पीने को है। और ये जो हालात हैं, यकीन कीजिए कि वहाँ का एक एक बच्चा, अगर वीडियो पर मैं देख लूँ, यकीन कीजिए कि अरसा हुआ है कि मुझसे मैं ट्विटर जो है अपना एक्स अकाउंट जो है वो ओपन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं करती हूँ और मैं इस किस्म की पोस्ट वहाँ पर देखती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाती हूँ कि मेरी बर्दाश्त जो है वो मैं तो देख ही नहीं सकती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस मैं जल्दी से, जैसे इंसान भागने की करता है तो मैं बिल्कुल अपने ट्विटर से इस तरह से भागती हूँ। वाहिद वो एक ऐसी मतलब एक्स जो है ऐसा मतलब वो एक प्लेटफॉर्म है कि वहाँ जाते ही आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो नहीं देख सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची, इस नन्ही बच्ची की वसीयत के हवाले से। और मुझे इसके शहीद होने पर बिल्कुल भी दुख नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं जानती हूँ कि वो जहाँ है इस वक्त वो बेहद खुश है और उसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत अजर रखा हुआ है। और जो ये सब कर रहे हैं इंशाल्लाह वो जल्द अल्लाह की पकड़ में आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप इस बच्ची जो राशा है इसके हवाले से ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।